Hello guys, welcome to AI Coaching Bhopal. This is Bhanu Upadhyay. Today we will discuss the previous year questions of fishery science. Let's move with the first question. फिशरीज जो क्वेश्चन हैं वो आपके AFO के हैं 2012 से 2019 तक. ओके, तो इंडियन ब्रीड ऑफ फिश, आपकी 3 टाइप की इंडियन ब्रीड हैं, रोहू, कतला और मृगल. तो उसमें से एक है रोहू. जो प्रॉन है, जिसको झींगा मछली कहते हैं, पिंकिश कलर का होता है. ये ब्रैकिश वाटर में कल्टीवेट किया जाता है मोस्टली. जो आपका लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, वो है आंध्र प्रदेश. ओके, विच इज द फॉलोइंग रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज स्पाइरुलिना. ये भी आपका वाटर एनिमल है जिसमें हाईएस्ट प्रोटीन होता है स्पाइरुलिना. लाइमिंग यदि इंक्रीज़ करनी है तो आपकी पॉन्ड की पीएच वैल्यू होनी चाहिए 6.5. तो उसके लिए आपको लाइम चाहिए 500 kg पर हेक्टेयर. ओके, फिश फीड के लिए राइस ब्रान का परसेंटेज होना चाहिए 80%. यदि इसमें ऑयल केक की बात करें तो वो होना चाहिए 20%, 8:2. यदि आपको रिक्लेमिंग करना है एसिडिक सॉइल को विद द पीएच 6.5 to 7.5, आपको 500 kg पर हेक्टेयर चाहिए ही चाहिए आपको लाइम. ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका कि जो अंडर श्रिम्प कल्टीवेशन है उसके अंदर एरिया कितना है, तो दैट इज़ 11.91 लाख हेक्टेयर. उसके बाद एवरेज कल्चर पीरियड है आपका प्रॉन का 20 से 30 ग्राम होने में 20 से 150 दिन. इसके अंदर सब्सिडी है अंडर ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर 60%. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन. ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज़ को डिनोट करता है, फिशरीज़ को. उसके बाद आता है आपका जो कैटल ऑफ फिश सिस्टम है, कंबाइंड सिस्टम है, उसका 11 मंथ टाइम पीरियड होता है, जो आपका 2019 के पेपर में पूछा गया था. उसके बाद क्रॉस ब्रीड काऊ है फिश सिस्टम के अंदर, तो उसको 5 आपको क्रॉस ब्रीड काऊ लेनी है. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डिफरेंट सोर्सेज से हैं जहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं AFO के अंदर. एज यू ऑल नो दैट फिशरीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ BSc एग्रीकल्चर. वेरी फ्यू, I think so, there is no any topic in a BSc agriculture related with fishery science. So you can say that fishery is a different subject for the BSc agriculture student. Okay, now we will discuss some facts of fishery science. आपका जो फ्रेश वाटर श्रिम्प है वो आ जाता है ब्रैकिश वाटर में आपका कल्टीवेट किया जाता है. जो जाइंट रिवर प्रॉन है मैक्रोबंसी रोसेनबर्गी, ये लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पीसीज है प्रॉन की. ओके, उसके बाद आपका जो पेनगुएस्ती जो कैट फिश है वो आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में इन द ईयर 1995 to 1996 इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम थाईलैंड. MPAD की फुल फॉर्म आपकी मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. केरला वाज द फर्स्ट to recognize the use of mussel farming. Okay, Central Marine Fisheries Institute located आपका कोची केरला में. फिश इज अ कोल्ड ब्लडेड फिश है. ओके, कोल्ड ब्लडेड फिश मतलब कि ये अपना जो टेम्परेचर है वो खुद कंट्रोल कर सकती है. एक पूछा गया था विच फिश हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन, दैट इज ट्यूना फिश. इसके अंदर आपका फिश के अंदर जो आपका प्रोटीन परसेंटेज होता है वो 25.2% होता है. ओके गाइस, उसके बाद आपका नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड आपका इस्टेब्लिश हुआ 10 जुलाई 2006 को. इसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद में. उसके बाद कुछ आपके इम्पोर्टेंट फिशरीज इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि इनलैंड के लिए आपका बैक वो वेस्ट बंगाल में है, ब्रैकिश वाटर के लिए चेन्नई है, फिशरी एजुकेशन के लिए मुंबई है, फिशरीज टेक्नोलॉजी के लिए कोची केरला है, फिशरी एक्वाकल्चर के लिए भुवनेश्वर उड़ीसा है, मैराइन फिशरीज़ के लिए कोची केरला है,
और ब्यूरो ऑफ फिश एंड रिसोर्सेज के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश है, और कोल्ड वाटर के लिए भीमताल उत्तराखंड है। ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न रहते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। और फिशरीज़ का कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है, आप वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे ACV10 कूपन लगाइए, यू विल गेट द इंस्टेंट डिस्काउंट देयर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।